नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,052, जो पिछले सेशन से 320 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये पैटर्न दिया हुआ था। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। नीचे की साइड में बीच में ये मैंने सेंटर पॉइंट दिया था, ऊपर की साइड में ये रजिस्टर दिया था 23,478 से 23,508, और मैंने ये क्लियर कट बताया नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,108 से लेके 23,088। और मैंने ये पैटर्न मैंने आपको बताया था, मैंने क्लियर कट बताया था कि ऊपर की साइड में 23,368 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो ऊपर की साइड में 23,418 है, और इसके ऊपर निकलती है तो ये हमारा सेकंड पहला जो रजिस्टर है ये 23,478 से लेके 23,500 का पहला रजिस्टर है। इसके आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नीचे की साइड में 23,308 के नीचे ट्रेड करती है तो ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 23,258 से लेके 23,228 के आसपास, और उसके बाद 23,178, और ये मैंने लेवल आपको दिया था नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैंने आपको क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर निफ्टी इस पैटर्न की तरह ही कंटिन्यू ट्रेड कर रही है तो यहाँ से हो सकता है नीचे की साइड में हमें डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह आपने देखा होगा निफ्टी ने यहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद जैसे ही मैंने आपको बताया जो पैटर्न आपको दिया था उसी के हाई पे मैंने आपको क्लियर बताया 23,418 के आस ऊपर अगर ट्रेड करती है कंटिन्यू तो ही हमें इस लेवल के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसी पैटर्न के हाई के आसपास से सेलिंग प्रेशर बना, जो निफ्टी में काफ़ी फास्ट लेके नीचे की साइड में ये जो हमारा लेवल मैंने आपको दिया था उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू यहाँ पे ये जो मैंने आपको पैटर्न थी उसी के आसपास की यहाँ पे सस्टेन होती है। आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा हाई वॉलेटाइल रहा था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपने देखा होगा डाउनफॉल देखने को मिला, उसी पे से यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होती है तो बायर उसको फिर से ऊपर की साइड में लेके जाते हैं, जो यहाँ पे 23,400 यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलर उसको नीचे की साइड में लेके गए। उसी तरह काफ़ी हाई वॉलेटाइल रहे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होने के बाद फिर से सेलर हावी होने लगे और सेलर की वजह से सेलिंग प्रेशर बना। और दूसरी बात की ये जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था और ये जो मैंने ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था और पैटर्न ड्रॉ किया, इसको जब भी निफ्टी ने ब्रेक करने के लिए स्टार्ट किया तो नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बना, जो निफ्टी को लेके गए 23,000 का भी सपोर्ट लेवल हमें ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में 22,976 के आसपास का लो देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग हमें 23,000 के ऊपर की देखने को मिली है। तो मित्रों, ये मैंने आपको पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था। इस वीडियो के अंदर के मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैटर्न को जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया, और दूसरी ये ट्रेड लाइन भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लाइन नीचे की साइड में ब्रेक करेगी तो नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अब 22 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 22 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी के अंदर मैंने एक ये जोन बनाया है 23,018 से लेके 23,058। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 23,000 के ऊपर की मिली है, वो भी क्लोजिंग बेस पे निफ्टी के। हालांकि अच्छी बात है कि 23,000 का जो इम्पोर्टेड जोन लेवल माना जाता है अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लेवल जो माना जाता है उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है। तो ये जोन हमारे लिए निफ्टी के अंदर कल के सेशन के दौरान 22 तारीख के सेशन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रजिस्टर का भी काम कर सकते और सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। तो मित्रों, जहां क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर 22 तारीख के सेशन के दौरान ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये 23,058 के ऊपर ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल तो 23,088 मिलेगा, और उसके बाद ये जो मैंने आपको जोन दिया ये पहला रजिस्टर बनेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर यहाँ से ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आपने देखा होगा यहाँ से ही निफ्टी ने सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है, तो ये हमारा पहला रजिस्टर बनेगा 23,138 से लेके 23,168। और दूसरी बात ये ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद ये जो मैंने आपको पैटर्न बताता हूँ उस पैटर्न के रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकती है। मतलब यहाँ पे निफ्टी अगर ये ऊपर की साइड में 23,058 के ऊपर का ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 23,088 का पहला लेवल, और उसके बाद ये रजिस्टर मिलेगा 23,138 से लेके 23,168 के आसपास का। तो मित्रों, यहाँ पे हमारा पहला रजिस्टर मिलेगा और यहाँ हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर इस रजिस्टर के आसपास आने के बाद टाइम निकालने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 23,228, और उसके बाद सेकंड रजिस्टर हमारा ये रहेगा 23,288 लेके 23,318 के आसपास का। तो मित्रों, ये ऊपर की साइड में रजिस्टर है,
आप नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में अगर 23,018 के नीचे यहाँ पे अगर जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होने के बाद 23,018 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो भी नीचे की साइड में अभी निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग पहला तो बनेगा आज का जो लो है 23,988 के आसपास का, इसको नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर 22,900 सॉरी हाँ ये जो 22,988 के आसपास का लो है इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 22,918 से लेके 22,888 का ये हमारा सेकंड लेवल निफ्टी का सपोर्ट बनेगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है और 23,000 का जो इम्पोर्टेड लेवल है वो अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो काफ़ी पैनिक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो निफ्टी को ये 22,888 के आसपास लेवल दे लेके जा सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो 22,788 से लेके 22,758 के आसपास का भी निफ्टी को लेके जा सकता है, क्योंकि 23,000 का लेवल इम्पोर्टेड जो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा, इसको अगर ब्रेक करती है तो पैनिक सेलिंग और बढ़ सकती है, जो निफ्टी को ये जो नीचे की साइड मैंने आपको सपोर्ट दिया है यहाँ तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। ऊपर की साइड में मैंने आपको बता दिया कि ये पहला रजिस्टर है 23,138 से लेके 23,168, इसके ऊपर निकलती है तो फिर इस पैटर्न के अंदर फिर से फंस जाएगी निफ्टी, तो हो सकता है यहाँ पे 23,288 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि कल हमारी बड़ी बैंक का रिजल्ट भी है, तो हो सकता है उसका भी, बड़ी बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट है उसका भी इम्पैक्ट हमारी निफ्टी के अंदर पड़ता है। मैंने काफ़ी 2-3 वीडियोस में बोल रहा हूँ कि रिजल्ट सेशन के दौरान बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट है उसका भी इम्पैक्ट हमारी निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर पड़ता है। तो हो सकता है कल मान लीजिए कि थोड़ी सी गैप अप ऑन मिलती है इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है और इस लेवल के आसपास आती है तो थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पे टाइम निकालने में यार अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये ऊपर की साइड का रजिस्टर मिलेगा, और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये जो लेवल मैंने आपको जोन दिया है ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे टाइम निकलने में इसको अगर ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो निफ्टी को 22,888 के आसपास भी लेके जा सकता है। उसी तरह मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकती है। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ जो चार्ट के अंदर जोन रजिस्टर, ये जो मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट, ये आप अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लिए। और ये पैटर्न मैं आपको बता दिया था पिछले काफ़ी 2-3 टाइम से, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पैटर्न को निफ्टी फॉलो कर रही है, जब भी इसको ब्रेक करेगी तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह जैसे ही यहाँ पे इसने निफ्टी ने ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिला। उसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि हर वीडियो के अंदर जो चार्ट में आपको सपोर्ट रजिस्टर यहाँ पे आने के बाद निफ्टी क्या करती है वो वॉच कीजिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे 23,308 के आसपास आती है तो क्या करना चाहिए, तो उसी तरह जहाँ पे टाइम निकालती है उसको आप वॉच कीजिए। टाइम निकालने में जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड का हमें मोमेंटम पकड़ना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।